नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, बंगाल में नई पार्टी का ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है बंगाल से, जहां पर नई पार्टी का ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर। जनता उन्नयन पार्टी बनाएंगे हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद में करेंगे नई पार्टी का ऐलान। तो बंगाल में सभी सीटों पर उतार सकते हैं उम्मीदवार। अपनी नई पार्टी की औपचारिक घोषणा करेंगे हुमायूं कबीर। कुछ दिन पहले हुमायूं ने रखी थी बाबरी मस्जिद की नींव। तो बड़ी खबर, मुर्शिदाबाद में पार्टी का ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर। बंगाल में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, बंगाल में नई पार्टी का ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर। बंगाल में इस पार्टी का ऐलान होगा। जनता उन्नयन पार्टी बनाएंगे हुमायूं कबीर। तो मुर्शिदाबाद में करेंगे नई पार्टी का ऐलान और बंगाल में सभी सीटों पर उतार सकते हैं उम्मीदवार। अपनी नई पार्टी की औपचारिक घोषणा करेंगे हुमायूं कबीर। कुछ दिन पहले हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी और इसी दौरान उन्होंने कहा था कि वो एक नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। जल्दी इसका ऐलान भी होगा और आज इसकी औपचारिक घोषणा होने जा रही है। बड़ी खबर, ममता वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी है हुमायूं कबीर की और अपनी नई पार्टी की औपचारिक घोषणा करेंगे हुमायूं कबीर। तो कुछ दिन पहले हुमायूं ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी और उसी वक्त उन्होंने साफ कर दिया था कि वो एक नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं और सभी सीटों पर इनकी पार्टी में उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। तो आगामी समय में चुनाव होने और ऐसे में हुमायूं कबीर ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। तो जनता उन्नयन पार्टी बनाएंगे हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद में करेंगे नई पार्टी का ऐलान। तो बंगाल में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। अपनी नई पार्टी की औपचारिक घोषणा करेंगे हुमायूं कबीर। कुछ दिन पहले हुमायूं ने जब बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, उस वक्त उन्होंने साफ कर दिया था कि वो अपनी अलग से पार्टी बनाएंगे। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद को लेकर उन्हें पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और ऐसे में आज इसकी औपचारिक घोषणा होनी है। तो मुर्शिदाबाद में करेंगे नई पार्टी का ऐलान। जनता उन्नयन पार्टी बनाएंगे हुमायूं कबीर। को काम कर क्या कहूँगे, पार्टी नया पार्टी आज बन जा रहा है। 12 बजे से वो कार्यक्रम शुरू होगा। बाद में आपको पता ऐलान। और ऐसे में आने वाले समय में बंगाल चुनाव होने हैं। मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी है। जनता उन्नयन पार्टी का ऐलान किया जा रहा है। तो ममता वोट बैंक में सेंध लगाएंगे हुमायूं कबीर। कुछ दिन पहले उन्हें बाबरी मस्जिद मामले को लेकर टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया था और उसी तरह उन्होंने ये भी कहा था कि मैं एक नई पार्टी बना सकता हूं और अपनी नई पार्टी की औपचारिक घोषणा करेंगे हुमायूं कबीर। क्या कहूँगे, पार्टी नया पार्टी आज बन जा रहा है। 12 बजे से वो कार्यक्रम शुरू होगा। बाद में आपको पता मिल जाएगा क्या हो रहा है। बंगाल को आम आदमी को लिए काम करने के लिए ये नया पार्टी बन रहा है। जरूर, नहीं तो राजनीति जो पार्टी कर रहा है ये तो कोई खेलने के लिए नहीं करा। इलेक्शन के लड़ने के लिए, आम आदमी को काम करने के लिए, उनको जिम्मेदारी लेके उनको पास रहने के लिए तो पार्टी खोल रहा है। तो चुनाव आएगी तो क्लियर हो जाएगी तो कितना सीट में मैं चुनाव। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अमरदेव पासवान से। अमरदेव, तो बड़ा ऐलान है पार्टी का और ऐसे में हुमायूं कबीर की ये जो नई पार्टी बनेगी वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। कितनी बड़ी चुनौती होगी ममता बनर्जी के लिए? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कुल मिला के 294 विधानसभा सीट है और इन विधानसभा सीटों में करीब 150 से ज्यादा जो सीटें हैं वो मुस्लिम समुदाय के अधीन आती हैं, क्योंकि वो ऐसी सीटें हैं जहाँ पर जो अल्पसंख्यक वोट बहुत ज्यादा जो है वो मायने रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है ये इन सीटों को साधने की पूरी कोशिश में लगी रहती थी, जिस कारण जो है अल्पसंख्यक समाज को हर तरह से जो है वो लुभाने का प्रयास भी करती थी। ऐसे में जो है हुमायूं कबीर ने जिस तरह का जो कदम उठाया है उसको लेकर ये बहुत बड़ा चुनौती हो गया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए। और कहीं ना कहीं जो है ये एक बहुत बड़ी चुनौती के कारण ये जो है उनके लिए बहुत
बड़ा समस्या भी एक खड़ा हो चुका है, क्योंकि आने वाले समय में अगर ऐसा ही अगर रहा तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जो है समस्या बनकर सामने आएगी, क्योंकि हुमायूं कबीर ने आज जो है 12 बजे का जो है समय दिया था कि वो 12 बजे जो है नई पार्टी का जो है ऐलान करेंगे, लेकिन कुछ पार्टी के कुछ लोग हैं उनको आने में कुछ लेट हो रही है, जिस कारण जो समय सीमा जो है कुछ बढ़ाया गया है। करीब 1 बजे तक जो है कार्यक्रम यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी, कार्यक्रम शुरू हो जाएगा यहाँ पर, और आगे की जो है वो कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। बिल्कुल और अमरदेव, इस जो कार्यक्रम हुमायूं में कबीर कौन कौन शामिल हो रहा है? आप बता रहे हैं कि 12 बजे का समय था, 1 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, तो कौन कौन से चेहरे इस कार्यक्रम में दिखाई देंगे? क्या कोई नामी चेहरे भी आएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हुमायूं कबीर ने टीएमसी और बीजेपी के जो भी विरोधी दल के जो भी नेता हैं या पार्टियां हैं उनको उन्होंने आह्वान किया है और इस कार्यक्रम में उनको बुलाया है, और एक साथ मिलकर जो है 294 सीटों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ने का जो है वो ऐलान किया है। और उन्होंने इस ऐलान में यह भी कहा है कि अगर कुछ पार्टियां अगर उनसे जुड़ती हैं तो वह 182 सीटों पर लड़ेंगे और बाकी की सीटें जो है वो विभाग अन्य दलों को जो है बांट देंगे। लेकिन अगर कोई पार्टियां अगर नहीं उनसे जुड़ती हैं तो ऐसे में वह 294 सीटों पर खुद अपने ही उम्मीदवारों को उतारेंगे, उतार कर यह चुनाव लड़ेंगे। ये उन्होंने कहा था, जिसको लेकर जो है काफी जो है यहाँ पर जो पार्टियों के जो विभिन्न पार्टियों के आने जाना भी शुरू हो गया है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो। तमाम जो अल्पसंख्यक संघ के जो नेता हैं वो भी अब धीरे धीरे जो है अब यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान जो है एक बहुत बड़ी जो है मुख्यमंत्री को जो है अपनी पार्टी को दोबारा। जी बिल्कुल अमरदेव, और आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 1 बजे कार्यक्रम शुरू होना है और ऐसे में बाबरी मस्जिद का ऐलान किया तो हुमायूं कबीर ने, और आज नई पार्टी का गठन भी हो रहा है और इसका औपचारिक ऐलान भी किया जा रहा है। तो बाबरी वाले का प्लान जो ममता परेशान कर रही है उसमें टीएमसी से निष्कासित एमएलए हैं हुमायूं कबीर। जी हाँ, तो आपको बता दें कि जिस तरह से हुमायूं कबीर की पार्टी का नाम सामने आया उससे कहीं ना कहीं सभी दलों में थोड़ी सी खलबली जरूर है। जनता उन्नयन पार्टी नाम रखा गया है और ममता के लिए कहीं ना कहीं ये जो पार्टी है चुनौती साबित हो सकती है। बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है हुमायूं कबीर ने। तो बाबरी मस्जिद का ऐलान कर सुर्खियों में आए थे हुमायूं कबीर और उसके बाद नई पार्टी का गठन। ऐसे में पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने वाले हैं और उसमें बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं हुमायूं कबीर, क्योंकि सभी सीटों पर यहाँ पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। और ऐसे में यूं कहें कि हुमायूं कबीर ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर वो 2026 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे।